अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत में बड़ी जो है हलचल चल रही है और बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने चंद मशरूत की बिना पर मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया है। अब उनकी शराइत क्या होंगी ये तो खान साहब बता सकते हैं। अब खान साहब के जाले जो हैं या आम आवाम जो है वो इस बारे में क्या राय देती है कि खान साहब जो है मुज़ाकरात करेंगे या नहीं, और अगर करते भी हैं तो वो शराइत कौन सी हो सकती हैं। तो आइए आम आवाम की राय जानते हैं कि वो खान साहब के बारे में और इन शराइत के बारे में, मुज़ाकरात के बारे में क्या कहते हैं। सर, खान साहब मुज़ाकरात पर आ गए हैं, कल तक मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने चंद शराइत रख दी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर हुकूमत में और अपोजिशन में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो तीसरे फरीक हम अवाम हैं, हमें रिलीफ मिलेगा। तो खान साहब को मुज़ाकरात करने चाहिए और हुकूमत को भी मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। अगर हुकूमत और अवाम जो है अगर वो तब ही मिलेगा रिलीफ जब अपोजिशन और हुकूमत ये इकट्ठे होंगे तो अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। नहीं तो फिर जैसे चल रहा है फिर चलने दो ऐसे। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अब भी कुछ शराइत रखी गई है ना। शराइत देखिए जी, देखना तो ये है ना, शराइत तो खान साहब की जायज़ हैं, खान साहब की शराइत जायज़ है, ठीक है जी। मकसद ये है कि अगर उन्होंने वाकई जुर्म किया है तो फिर तो अवाम भी उनके ख़िलाफ़ होगी, हुकूमत भी उनके ख़िलाफ़ है। लेकिन उन्होंने जुर्म किया नहीं है, जुर्म यही किया है कि वो हक सच की आवाज़ बुलंद करते हैं और हक पे बोलते हैं और हुकूमत जो है वो सुनना नहीं चाहती। ये जो सब कुछ हुआ है वो खान साहब के ख़िलाफ़ हुआ है, पब्लिक के ख़िलाफ़ हुआ है, जिससे अवाम अभी हुकूमत से तकरीबन नफ़रत करती है। और महंगाई में सिर्फ हमें मुआशी अशारिये दिखाए जा रहे हैं, वो ये हो गया, वो ये हो गया, हुआ कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय हमें वही 60-70 रुपए की मिल रही है, हर चीज़ महंगाई है, ये मार्केट खाली पड़ी हुई है, बंदा को आता ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पर रोड के ऊपर तो रास्ता ही नहीं मिलता था लोगों को। अभी तो हालात ऐसे हैं कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है और उसका रिलीफ तभी मिलेगा कि जब खान साहब और हुकूमत एक पेज पे होंगे और मिल बैठ के जितने भी स्टेक होल्डर हैं मिल बैठ के मुल्क के बारे सोचें, कौम के बारे सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सियासत की सुनाएं, खान साहब जो है मुज़ाकरात करने लगे हैं कुछ शराइत की बिना पर, क्या कहना चाहेंगे। अगर मुज़ाकरात कर लें तो अच्छी बात है, गरीब आदमी तो महंगाई में पीस रहा है। क्या ये इन दोनों की लड़ाई है, तीनों सियासी पार्टी, गरीबों का इनमें क्या कसूर है। ये देखिए अब मरीम नवाज ने जो रेडियो वालों के साथ सलूक किया है, अच्छा किया है कि रेडियाँ उठा के ले जाते हैं, 10-12 हज़ार की गरीब आदमी रेडी लेता है, उधर जाके वो बलडोजर के साथ तोड़ देते हैं। इसमें गरीब का क्या कसूर है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पाले। या तो ये हुकूमतें गरीब आदमी के साथ तावन करें ना। देखें आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी दोनों टांगें नहीं हैं, हाथ भी ख़राब है, फिर भी मैं मेन रेडी लगाता हूँ, लेकिन मुझे रेडी नहीं लगाने देते। आज 3 माह हो गया मुझे इधर फारग बैठे हुए, मैं बच्चों का पेट कैसे पालूँ या अपने अखराजात कैसे पूरे कराऊँ। मेरी यही इल्तिजा है कि हुकूमत जो भी है ना, को गरीबों के बारे में सोचे, गरीबों की को रोज़ी कमाने दे, उनके साथ तावन करे। मजाक अगर इनके लड़ाई झगड़े सियासत वाले हैं तो वो आपस में रखें, गरीबों को क्यों पीस रहे हैं ये। इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, हमें इससे कोई नहीं है। हालांकि मेरी 56 साल उम्र है, मैं नवाज शरीफ पार्टी का हूँ, आसिन इकबाल का हल्का है मेरा अपना ज़ाती, नारोवाल का मैं रहायशी हूँ। लेकिन मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ कि वो गरीबों के हक़ में सोचें, उनको हक हलाल की रोज़ी कमाने दें, जो नाजायज़ है उनको पकड़े। ये मांगने वाले इतने हैं जो नजायज मांग रहे हैं, हकदार कोई नहीं है इधर। मुज़ाकरात से आपको लगता है कि मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे, मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगर ये मुज़ाकरात करके आपस में मिल के सलाह मशवरे से चलें तो मुल्क के हालात बहुत अच्छे होंगे। मैंने ज़्यादा दौर भी देखा, उस दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है। गरीब आदमी का 2 टाइम का खाना खाना जा रहा, वो मुसीबत बनी हुई है, बहुत परेशान है वहाँ। मैंने आपने मिसाल देता हूँ, मेरी दोनों टांगे भी नहीं हैं, हाथ भी ख़राब है, फिर भी मैं हक हलाल का खाना चाहता हूँ कमा के, लेकिन ये कमा के खाने नहीं दे रहे, रेडी नहीं लगाने दे रहे मुझे। तो अब फिर मैं किधर जाऊँ, दिल मेरा नहीं करता किसी के आगे हाथ फैलाऊँ, मांग के खाऊँ। हालांकि मेरा सक्का भाई है, वो मुझे खर्चा देता है, मैंने उसके आगे नहीं कभी हाथ किया, वो खुद दे दे तो दे दे,
ना हो तो वो खुद ही कहता है भाई पैसे हैं तो ले लो, नहीं हैं तो ले लो, हैं तो अभी बता दो। तो फिर देख लो कि सके भाई से मांगने की शर्म आती है कि लोगों के आगे कैसे हाथ फैलाऊं। मैं तो ये कहता हूँ कि हम गरीबों को ना ये रोज़गार दें या कोई अच्छा सारे साथ तामन करें। रेहड़ियाँ लगवाते हैं तो लाइन में लगवाएं, डिसिप्लिन में हम चलाएंगे। ये तो नहीं हमारी गरीब आदमी की रेहड़ी 10-12 हज़ार की ले गए, उधर बलडोजर ऊपर से गुजारा तोड़ के फेंक दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत की सुनाएं, कैसी गर्मा गर्मी सियासत सूरत हाल नजर आ रही है? सियासत का सूरत हाल मेरे ख्याल में बच्चे बच्चे को इल्म है इस टाइम क्या हो रहा है। खान साहब ने मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है, लेकिन चंद शराइत की बिना पर, क्या कहना चाहिए? खान साहब ने जो ऐलान किया है वो उनका अपनी ज़ाती राय है, कौमी लीडर हैं, अवाम के दिलों में बसते हैं, जो वो करेंगे आई होप इस मुल्क और कौम के लिए अच्छा करेंगे। खान साहब पहले शराइत से साफ इनकार करते रहे, अब मुज़ाकरात पे आ गए। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर खान साहब को गवर्नमेंट की लालच होती है, इस पर मैं एक लाइन में जवाब देना चाहूँगा कि वो पीपल पार्टी तो कब से कह रही है कि हमारे साथ हुकूमत बनाए। नंबर गेम अक्सरियती जमात तरीके इंसाफ है इस टाइम जो नंबर गेम की सूरत हाल है। तो अगर इस पर मैं एक लाइन में यही कहना चाहूँगा कि खान साहब ने क्लियर कहा था कि पीपल पार्टी और नून लीग से तो मैं कभी डील करूँगा नहीं, इसके बाद किसी से भी हाथ मिलाना पड़ा तो मैं मिलाऊंगा। उसकी एक ही वजह थी कि 70 सालों से इन दो पार्टियों को देखा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ होने के बाद जो इस मुल्क में हुआ है पिछले 2 सालों में, तो वो कभी भी इन दो पार्टियों की तरफ जाएंगे। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। ठीक है, तो खान शायद वो साहब ने चले भी जो- जाएं, उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। मेरा क्वेश्चन था कि खान साहब ने चंद एक शराइत भी रखी है ना। जी, खान साहब ने शराइत यही रखी है कि जो इस मुल्क में अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, और बद्दे बद्दे को पता है कि इलेक्शन चोरी हुआ, धांधली ज़्यादा था, या री इलेक्शन कर दें फ्रेश मैंडेट के साथ, जो भी आए इक़्तिदार में वो गवर्नमेंट करे, मतलब कि वो चलाए इस निज़ाम को। उन्होंने तो क्लियर बात किया, मेरे ख्याल में इसमें दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, और बड़ी इस मुल्क और कौम के लिए जामे बात किया है। किसी को हक नहीं है कि वो अवाम की राय का एहतराम किए बगैर इन चोरों डाकुओं को, मैं किसी की पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो 40-50 पार्टियां इस मुल्क के अंदर हैं जो 70 साल से आ रही हैं, तो उन्होंने उनकी बयानियाँ ठीक है कि उन्होंने क्या किया आज तक इस मुल्क को। दुनिया की 130 नंबर पे हमारी दलिया का निज़ाम है, और हम पहले 100 में भी नहीं आते। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क अनकरीब कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे कि मेरे मुंह में खाक अभी कैसा हो, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कभी ऐसा सीन कभी हमें अपनी ज़िंदगी में कम से कम देखने को ना मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। कारोबार की सुनाएं, कारोबार तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, क्या वजह है? मुझे पता नहीं कब से ये हुकूमत आई है, उसके बाद कारोबार बिल्कुल नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक परेशानी, घर में लड़ाइयाँ झगड़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खान साहब मुज़ाकरात पे आ गए हैं। पहले आपने देखा सुना होगा कि खान साहब जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, जी। लेकिन अब खान साहब मुज़ाकरात करने लगे हैं, क्या कहना चाहिए? मेरी बात सुने, उस इंसान को तो अंदर ही रहना चाहिए, उसे बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो हमारी सूरत हाल है तो वो सारा उसका ही किया धरा है, और तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए 2018 में जब इनकी हुकूमत नहीं थी खान साहब की, उस दौरान जो आप पेट्रोल देख लें, उसके बाद राशन का जो भी सामान देख लें, घी है वो 155 था, ठीक है, इस तरह चीनी वो 40-42 रुपये थी। तो इसके आने के बाद मौसम भी सब कुछ ऐसे बर्बाद हुआ है ना। ये बाइक जो है वो चाइना की बाइक 42-45 हज़ार से ऊपर नहीं थी। 70 जो है वो 62-63 हज़ार की थी। आप इसको ही देख लें, अब 70 वो 160 की है। चाइना की मोटरसाइकिल अगर रजिस्ट्रेशन करवाएं तो वो 120 की है। तो ये सारा कुछ इसने किया। फिर गरीब आदमी, चलो कारोबार इसी तरह चलते हैं ना, जैसे कि कोई जगह सेल हो रही है या कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है, मेरे पास कोई इन्वेस्ट अपना है, कोई अपना पैसे, तो मैं उसे लेके थोड़ा सा मेंटेन करके तो आगे सेल कर दूं। लेकिन वो भी इसी आदमी ने ख़त्म किया। गरीब आदमी तो घर भी ना बनाए और कारोबार भी ना करे। नाज़रीन, अवाम की राय आपने जानी, खान साहब मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे, अवाम के हक में क्या बेहतर है। लोग जो है, एक आम आदमी ने अपनी राय से हमें आगाह किया। अब खान साहब जो हैं वो क्या शराइत रखते हैं और मुज़ाकरात कब होते हैं, अब ये देखेंगे जनाब के खान साहब जो हैं कब मुज़ाकरात करते हैं और क्या क्या उनकी शराइत होती है, और हुकूमत जो है खान साहब की किन शराइत पे पूरा उतरती है और किन शराइत को पूरा करती है, ये देखते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।